अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद अहमद फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है क्योंकि तकरीबन बिल्कुल क्लोज है हज पॉलिसी, और मैंने बहुत डिटेल में लास्ट डे भी एक कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको दी थी, तो आप वो भी देख सकते हैं कि हज पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। बट आज की इस एपिसोड में बहुत से लोग क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये प्राइवेट और सरकारी हज स्कीम में एक्चुअली फ़र्क होता क्या है, हमें कहाँ कहाँ पे फ़र्क मिल सकता है। तो मैंने सोचा मैं आपको इस बारे में डिटेल से ज़रा बता दूं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर दें, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह फ्यूचर में प्रोवाइड करने वाला है। ये जो दोस्तों बात कर लेते हैं कि सरकारी और प्राइवेट हज स्कीम में क्या फ़र्क होता है। ये सिर्फ वैसे तो अगर मैं कहूँ तो हज ही होता है कि जो लोग भी इंशाल्लाह इस साल हज करने जाएंगे, अल्लाह ताला उनके हज को कबूल मंजूर फरमाएं। और बस इसमें थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, जहाँ जहाँ आपको थोड़ा सा फ़र्क महसूस होगा सरकारी में और प्राइवेट में। तो सबसे पहला जो फ़र्क है वो तो ये है कि एक तो मैं ये भी बता दूं कि 50% कोटा होगा, तो इस दफ़ा थोड़ा सा कम होने वाले हैं सरकारी हज स्कीम के तहत, और आने वाले दौर में ये सरकारी हज स्कीम तकरीबन शायद ख़त्म ही कर दी जाए और तमाम प्राइवेट ही हो। तो सबसे पहले तो जो फ़र्क होगा वो तो आपका एक्सपेंसेस का होगा, क्योंकि इस साल तकरीबन 10 लाख के करीब सरकारी हज स्कीम का एक्सपेंस आ सकता है, और जो प्राइवेट हज स्कीम होगी उसमें 13 लाख से ज़्यादा होगा। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। अब जो कैटेगरी आप लेंगे उसी के हिसाब से आपको एयरलाइन दी जाएगी, यानी कि आपको अच्छी एयरलाइन में अच्छे अगर बिज़नेस क्लास में जाएंगे तो आपको उसी का टिकट मिलेगा। इकोनॉमी में आप चाहेंगे तो आपको उसका टिकट मिल जाएगा। तो आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं हज के हवाले से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सरकारी हज स्कीम में आपके पास कस्टमाइजेशन की ऑप्शन नहीं होती है, कि आपकी अपनी मर्ज़ी नहीं होती। जो चीज़ आपने पे की है आपको उसी के मुताबिक तमाम जगह पर रिहाइश में मिलेगी, खाना भी वैसे मिलेगा, ट्रांसपोर्ट भी वैसे मिलेगी, एयरलाइन भी वैसे मिलेगी। बट जब आप प्राइवेट हज स्कीम में आते हैं तो क्योंकि वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू करवाया जाता है, तो उसमें आप बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो अपनी खुद से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। जैसे हम उम्रा में बहुत सारी चीज़ें खुद से कस्टमाइज़ कर लेते हैं कि एयरलाइन आप खुद से सिलेक्ट कर लेते हो। आप उसमें कौन सी जगह पे टिकट लेना चाहते हैं, बिज़नेस क्लास में या इकोनॉमी में, आप वो खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपके एक्सपेंसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। होटल आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। होटल के जो रूम्स हैं वो आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस होटल में आप स्टे करेंगे वहाँ पर आपको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ट्रांसपोर्ट होगी वो आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं, कि यानी कि अगर आपने जद्दा से मक्का आना है तो आप जो उनकी एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस है आप वो यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आप बस के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप बस के थ्रू चले जाएँ, ट्रेन के थ्रू जाना चाहते हैं तो ट्रेन के आपको टिकट मिल जाएंगे। इसके अलावा जो ज़ियारतों का तमाम जो सिस्टम है प्राइवेट में वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपको जगह जगह पर उसके एक्सपेंसेस मैनेज करके आपको एक पूरा पैकेज बना के दिया जा सकता है। तो इसमें जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते उसी वक्त ही हैं जब हम अच्छा होटल लेते हैं, उसमें मील हम साथ लेते हैं, खाना अच्छा साथ लेते हैं, अपनी जो ट्रैवल है वो साथ लेते हैं, जो ज़ियारतें हैं उनको हम अगर खुद से मैनेज करवाते हैं कि हमें अच्छी ट्रांसपोर्ट दे दी जाए, हमें अच्छा टाइम दे दिया जाए। तो जो प्राइवेट स्कीम है उसमें जब मिना में और बाकी जगहों पर, यानी कि जब मिना में स्पेशली जब जो खैमा बस्ती में रहना पड़ता है तो वहाँ पर आपको थोड़े से अच्छे खैमे मिल जाएंगे। प्राइवेट में अगर आप ज़्यादा पे करेंगे तो ये डिफरेंस आता है। और हर चीज़ जैसे जैसे आप खुद से कस्टमाइज़ करवाएंगे तो उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो ये 13 लाख, 15 लाख, और जो आखिरी सबसे बड़ा जो पैकेज है वो तकरीबन 35 से 50 लाख तक का भी है। जो लोग पहले ले भी चुके हैं और इस दफ़ा लेने के लिए तैयार भी बैठे हैं, अल्लाह ताला ने जिनको दिया है। बाकी मेरी तो ये रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट से कि वो कोई दरमियाना एक छोटा पैकेज भी निकालें, ताकि 15-20 दिन में लोग जो सरकारी हज स्कीम के थ्रू हज करके आ जाएँ, उनको थोड़े पैसों में हज करने की सआदत मिल जाए। तो अभी उस पर कोई पेशरफ तो हुकूमत ने की नहीं है। बट आज की वीडियो में इतना ही बताना था। आई होप कि आपको प्राइवेट और हज स्कीम का जो डिफरेंस है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मुझे इस बारे में इल्म होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।